हेलो। सो मुझे आप सब आशीर्वाद दो। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आइडियली एनसीईआरटी कह दो, सीबीएसई के थ्रू, आईसीएसई के थ्रू ही सही, हमारे लाइफ का पार्ट बना हुआ है फ्रॉम लॉन्ग टाइम। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत तो करते थे, पर हमारी लाइफ में सिंप्लिसिटी मीन्स हमें सिखाया गया था 1 2 3 4 5, एक सिंपल सा मेथड जिसको हम कहते थे नेचुरल नंबर्स। करेक्ट। फिर लाइफ में आया इंडिया का इन्वेंशन जीरो, उसको भी लाना होगा। मीन्स आप हमेशा 1 2 3 पे नहीं रह सकते, लाइफ में जीरो भी मिलेगा। तो वो आगे बढ़ के बना होल नंबर्स। जीवन यहाँ तक अच्छा चल रहा था, तब सबने बोला जी लॉस भी होता है, मैम लोग नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं। अब ये क्या बला है, जब नेगेटिव, जीरो और नेचुरल नंबर साथ में आया आपके जीवन में, उसे हमने बोला इंटीजर। 2 साल हम यही पढ़े कि हाउ कैन वी एक्चुअली माइनस और प्लस उनको साथ में ला सकते हैं। जैसे 2 रुपए का नुकसान हुआ तो -2 और 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो +2, अल्टीमेटली होल नंबर जीरो, है ना। इंटीजर्स के बाद आई अलग दुनिया। जैसे क्या पिज्जा हमेशा पूरा एक ही खाते हैं फुल? नहीं, कभी एक स्लाइस छोड़ते हैं, कभी 2 स्लाइस छोड़ते हैं। क्या आपको हमेशा कोई चीज 1 रुपये 50 पैसा में नहीं मिली? मिल सकती है। तो देयर इज अ वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें आधी अधूरी है, कुछ चीजें। दैट थिंग इज नोन एज इंटीजर्स। से 2 इंटीजर के बीच के नंबर, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, कुछ पूरा नहीं है कुछ अधूरा नहीं है, दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड कम्स, जिसे आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। रैशनल नंबर को कॉम्प्लिकेट किया जिस स्क्वायर रूट से क्यूब रूट साइड, बट दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, अब इस साल 9th में और 10th में हमारी गाड़ी और आगे बढ़ेगी, जहां हम लेके आएंगे इरैशनल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल। इसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को और थोड़ा सा समराइज में लाते हैं तो 9th ग्रेड डील करता है रैशनल एज वेल इरैशनल नंबर, जिसको कंबाइन करके बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैं भी ऐसी ही थी बचपन से। ओके, सो कमिंग हियर, मैम कुछ अनरियल नंबर्स भी हो सकते हैं, यस, बट ये उन बच्चों की चिंता नहीं है जिनको 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ना, ये उन बच्चों की चिंता है जिन्हें 10th के बाद मैथ्स पढ़ना है। अनरियल नंबर्स की भी दुनिया एक है। ओके, तो दिस इज द चार्ट। फिर अब हमें इस साल क्या पढ़ना है, रैशनल प्लस इरैशनल नंबर, जिसका कॉम्बिनेशन मिला के क्या बन गया, रियल। कोई भी रियल नंबर कह दो, रैशनल नंबर कह दो, कोई भी रैशनल नंबर जो होता है इट इज नथिंग बट एक फॉर्म होता है। फॉर्म यानी कैसे आप उसे लिख सकते हो। कोई भी नंबर जो m/n के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। कंडीशन अप्लाइड, n इज नॉट इक्वल टू 0। कोई बता पाएगा व्हाई दिस कंडीशन इज देयर? बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो तो अनडिफाइंड हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गया, तो वो कहीं ना कहीं एक अनरियल वर्ल्ड हो गया। हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो m/n कम्स अंडर रैशनल नंबर कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा स्टार्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये m/n कैसे लिखा जा रहा है? फ्रैक्शन है, बट वी नो दैट फ्रैक्शन मीन्स डिविजन का फॉर्म। तो कोई भी नंबर को अगर मैं दूसरे नंबर से जब डिवाइड करती हूँ तो 2 तरीके के आंसर आते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसको डिवीजन करेंगे तो एक आंसर आएगा जो चलते जा रहा है, नेवर एंडिंग। इसको मैथमेटिक्स में या हमारी बुक्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग।
फेयर इनफ। नॉन टर्मिनेटिंग, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका क्या है इस पैटर्न में? इट इज रिपीटिंग ऑल्सो। कोई एक पैटर्न बन रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा पर एक पैटर्न जरूर बन रहा है। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स के ऊपर हमारा नेक्स्ट गेम आने वाला है कि ओके जस्ट अ सेकंड। तो एक दो पॉइंट्स को हम पकड़ के रैशनल और इरैशनल नंबर की दुनिया को इवैल्यूएट करने वाले हैं, टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स और कैसे हम डिटरमाइन करेंगे जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग माने जिन बच्चों को बेसिक इंग्लिश क्लियर है, टर्मिनेशन मतलब खत्म हो जाना। तो जो नंबर खत्म नहीं हो रहा है डिवीजन, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते ही जा रहा है, वो देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे क्या उसमें कोई पैटर्न बन रहा है। पैटर्न कैन बी ऑफ 2-3 टाइप्स, जैसे हो सकता है 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2, ऐसा कुछ बनते जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब ये नहीं कि वो नंबर रीअकर नहीं हो रहा, वो नंबर रीअकर हो सकता है पर आपका कोई पैटर्न सेम नहीं आ रहा। इस सिचुएशन पे हम उसको बोलेंगे कि वो एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये हमारे दो नंबर हैं जिसके कारण जो हमें इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का डिफरेंशिएशन। फेयर इनफ। यहाँ तक किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो वी कैन टेक 1 मिनट, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में आई कैन एंटरटेन दोस डाउट्स। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके वो डाउट सॉल्व कर दूंगी, एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगी। आई एम ऑल्सो न्यू ऑन यूट्यूब, तो इट हैज टू बी अ कम्युनिकेशन कि आप लोग मुझे गाइड करिए, मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करेंगे इन m/n फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। ये पार्ट ऑफ वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बेसिक मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें नहीं कॉन्सेप्ट ज्यादा आज तक क्लियर हुए हैं चीजों में, एंड बेसिक डिवीजन ऑपरेशंस में भी सजेस्ट करते हैं। तो ये पार्ट स्पेसिफिकली उनके लिए है बिकॉज आई विल बी शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ डिविजन्स। तो डोंट माइंड, जो बच्चे बहुत होशियार हैं एंड दे नो द थिंग, दे कैन मूव अहेड। ओके, ये है मेरा जुगाड़, तो हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है, ऑप्शन नहीं है अभी तो। सपोज आपके पास एक नंबर है 7/8, 8 is definitely not a 0, so this is a real number। ठीक है, तो मेरा पहला गेम ओवर हो गया कि ये रियल नंबर है। नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट, क्या ये इरैशनल है या रैशनल? तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करना शुरू करेंगे। तो बच्चों याद रखो, जो ऊपर का नंबर होता है, न्यूमरेटर होता है, उसे आप अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बड़ा ना, कोई नहीं, वी विल कम टू द दुनिया ऑफ डेसिमल। आप सबसे पहले लगाओगे डेसिमल। एक डेसिमल की कीमत क्या है, 1 0। तो क्या हम मल्टीपल डेसिमल लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन में? एक ही बार एक डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया 70। अब 8 का टेबल लर्न नहीं है तो साइड में बना दो, लर्न तो करना पड़ेगा, टेंस निकालना है तो आप कर लीजिए। ठीक है, सो कमिंग हियर, अब आपने लिखा 8 7, आपको डिवाइड करके चेक करना है कि 8 की टेबल में 7 की टेबल में 80 कब आ सकता है। ओके, बच गया 6 60। डेसिमल के बाद हर 0 फ्री है, एक बार डेसिमल तो आपको 0 फ्री मिलता है। ठीक है, 7 का 56 बचा 45। तो अब आपके पास एक नंबर आया 0875। ठीक है, ये नंबर एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, राइट? तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? तो एग्जाम्स में 1 से 2 मार्क के एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां आपसे पूछा जाएगा
Is 7/8 is a real number or not, or is it a rational number or an irrational? ओके, तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा ये टेस्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस थोड़े एनसीईआरटी, आरएफ अग्रवाल इन सब से हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चंस और लिख के दे रही हूँ जहाँ पे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। आई एम टेकिंग एक नंबर जो नेगेटिव भी है, ठीक है। जैसे ये -17/8, तो न्यूमरेटर अंदर गया, डिनोमिनेटर बाहर आ गया। लकीली डिनोमिनेटर यहाँ छोटा है, तो हम शुरू कर सकते हैं। माइनस है, एक बार बाहर माइनस लिख दीजिए बस। ओके, 2 16 का 1 बच गया। आगे होगा, करना तो पड़ेगा। डेसिमल लगाओगे और एक 0 खरीद लोगे। 0 आया, 0.1, 1, 2, एक और 0 फ्री में मिल गया, 2, 16, 40। अब वापस से वही क्वेश्चन, क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है आपका डिवीजन कहीं? जी मैम। तो यस, द आंसर इज हियर, इट इज अ टर्मिनेटिंग रियल नंबर है, क्योंकि इट इज अ नॉन जीरो एंड इट इज अ रैशनल। मैम सारे नंबर तो खत्म होते ही होंगे, डिवीजन तो कभी ना कभी, ऐसा क्या बता रहे हो आप, है कि नहीं? तो कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे कि लेट्स प्रैक्टिस, एंड आई विल सजेस्ट कि आप सब प्रैक्टिस करें साथ में। आई कैन गारंटी कि 2 वीडियोस में अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे आपका चैप्टर लिटरली खत्म हो जाएगा। ओके, स्टार्ट। 8/3 ऐसे भी एक ऐसा नंबर है जो बहुत इरेशनल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। 3 2 का 6 आया, नंबर खत्म, डेसिमल लगाया, 0 खरीदा। ओके, 3 6 18, बचा कितना 2, फिर से 20, 6 लगाया, 18, बचा कितना 2, 0, फिर से 6। तो क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं होगा, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। ये हमारे जेन अल्फा और जेन जी की लैंग्वेज में है नहीं कि कोई रिलेशन चलाते जाओ, वो आता नहीं है, इसलिए इरिटेट मत होगा, हम इसे खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको एक नंबर मिल रहा है 2.6। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो ऊपर आप एक हाइफन, एक डंडी बना दो, या ऊपर एक डॉट बना दो, ठीक है। तो अब इस नंबर का क्या ये रियल नंबर है? यस, क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो था। सेकेंड, ये रैशनल है या इरैशनल? मैम ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जा रहा है, और इसमें एक पैटर्न आ गया है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने आंसर्स को डिटरमाइन करेंगे। आप चाहे एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, एंड देन वी कैन मूव टू अदर क्वेश्चन। ओके, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, आप लोग सब घर पे ट्राई करेंगे, एंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, गूगल माता, गूगल देवता के हेल्प से भी वो आंसर नहीं समझ आए तो प्लीज ड्रॉप द कमेंट सेक्शन, ड्रॉप करिएगा और बताइएगा। अगर मैंने आपको नंबर दिया 2/11, तो आप लोग मुझे रीजंस के साथ अपने आप खुद इवेलुएट करिए कि 2/11 वो रियल नंबर तो है, रैशनल है या इरैशनल। डन? आप जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो एक आता ही है यूजुअली इन एमसीक्यू के फाइनल्स में नहीं, फाइनल के लेवल के एमसीक्यू के लिए नहीं, बट आपके स्टार्टिंग का जो पीटी एग्जाम, यूटी एग्जाम्स कहते हैं बच्चे, और टर्म नॉट ये, बट पीटी यूटी के लिए स्कोरिंग है वो क्वेश्चन। ओके, आपको बोला जाएगा एक डेसिमल नंबर दे दिया और बोलेंगे कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखो। P/Q, M/N, S/T, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन करना है। तो फ्रैक्शन कैसे करोगे? 0 अगर डेसिमल के जस्ट बाद में, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको एक बार हटा दो। ओके, आप नंबर नोट कर सकते। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3। ओके, डेसिमल के बाद
कितने डिजिट है? 3। तो उससे 0 लिख दो, 1 2 3 4। इस नंबर को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, t/4। एमसीक्यू में फिर भी आंसर मैच नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब आपको करना है इसको कट। कहते हैं ना, काटो 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 काटो, इसको आपको काटना है। मेरा एक बहुत सजेशन है, एंड आई रियली वांट यू ऑल टू डू है, 25 और 75 का टेबल थोड़ा लग कर, बहुत काम आएगा। 25 1 2 3 इजी भी है, 25 50 75 25 एंड ऑल। So with the help of that आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 25 के अगर आप हेल्प से करेंगे तो ये आपका 27 कुछ आ जाएगा, और ये आपका 40 आ जाएगा। आपका आंसर 27/40। तो द ट्विस्ट इज एमसीक्यू में नहीं है अगर, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आंसर छोड़ेंगे, हाफ मार्क ले सकते हैं। बट एमसीक्यू में है तो यू हैव टू फाइंड दिस। एंड आप जब भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। तो 25 का टेबल विल बी वेरी हैंडी, ठीक है। नहीं लर्न हो रहा है तो पेपर में साइड में लिख लो, पर ट्राई कि आप इस चीज को लर्न कर पाओ, ठीक है। डन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि नेगेटिव आता है तो इरिटेशन हो जाता है, नेगेटिव कैसे लिखे हैं, पॉजिटिव कैसे लिखे हैं। तो द नेगेटिव है, मान लो 15.75। फिर नेगेटिव को नेगेटिव की तरह छोड़ दो, आराम से वैसा हो वैसा लिख दो, ज्यादा कोई टंटा नहीं है उसका, सो रहा है, नेगेटिव ही डंडी सोने दो। 1575 डेसिमल ये रहा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2। तो नीचे क्या आएगा? मैम कौन सा टेबल वापस से काम आने वाला है? 25 का। नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 6 एंड 8, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -63/, नेगेटिव कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये सब चीजों के लिए बी केयरफुल। एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, नेगेटिव नहीं देखा या लिखा नहीं, डिजिट गलत काउंट कर दिए। अच्छा, इसमें एक छोटा है, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम अगर ये 750 होगा तो क्या? कोई नहीं, नीचे 1000 लगा लो, एक 0 कट हो जाएगा, या कट नहीं होगा तो जस्ट नॉर्मली डू द टेबल, ठीक है। दैट इज नॉट अ बिग टास्क जो हम कंसर्न में लें, ओके। सो दिस इज द वे वी विल डू। तो हमारा पहला एमसीक्यू जो मैं आपके साथ अभी पूछने वाली हूँ, आपके साथ करने वाली हूँ। फर्स्ट, एवरी रैशनल नंबर क्या है? इंटीजर है, ओके, रियल नंबर है या होल नंबर? तो रैशनल नंबर का मेन फॉर्म है, तो यानी ये ना तो इंटीजर हो सकता है, ना होल हो सकता है, और ना ही आपका नेचुरल हो सकता है। ये रैशनल नंबर, ये केवल और केवल रियल। पर रियल नंबर दो हो सकते हैं, रैशनल भी और इरैशनल, ठीक है। ये आपके बहुत कॉमन आस्क्ड एमसीक्यूज है, ओके। सेकंड आता है आपका, किसी भी ये जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में आते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फॉलो माय सेकंड वीडियो, ठीक है, एंड आई विल बी मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ हमने बहुत डिविजन, प्रैक्टिस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम टेक्निकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर लेंगे, और इम्पोर्टेंट जैसा मैंने कहा वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। बाय बाय।